परफेक्ट फैमिली कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 7 में डिटेक्टिव डोंगजिन को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनकी टेबल पे एक बॉक्स पड़ा होता है। वो बॉक्स को उठाकर खोलते हैं तो उसके अंदर एक लाइटर होता है। तो वो सोचने लगते हैं आखिर ये बॉक्स यहाँ पर किसने रखा। उसी वक्त वहाँ पर उनके सीनियर आते और आकर बोलते हैं तुमने जिनहुक को अरेस्ट तो कर लिया है, जाओ जाकर उनके ब्लड सैंपल लो और उनकी कार में मौजूद ब्लड सैंपल से जाकर मैच करो और जितनी जल्दी हो सके इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। तुमने अच्छा काम किया है जिनहुक को अरेस्ट करके। मीडिया के बारे में परेशान ना होना, उसे मैं कंट्रोल कर लूँगा। डोंगजिन 2 लम्हे के लिए कुछ सोचता है और फिर इन्वेस्टिगेशन रूम में जिनहुक के पास आ जाता है। दूसरी तरफ जो सुनही को बताती है कि मैं तुम्हारे पापा के पास पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, और घर से बाहर निकल आती है। ह्योंग हो को दिखाया जाता है जो कि रोड पे वॉक कर रहा होता है। ह्योंग हो ने सीक्रेटली जो कॉल की थी, दरअसल वो कॉल नहीं की थी बल्कि उसने सोयुन के नंबर पर वॉइस मेल भेजा था कि मुझे मालूम है कि सुनही को रोड के ऊपर धक्का देने वाली कोई और नहीं तुम थी। सोयुन को बताए हुए पते पर आकर ह्योंग हो सोयुन का वेट करने लगता है। तो उसी पल ह्योंग हो के पास कोई आते जो कि और कोई नहीं डिटेक्टिव सियोंग वो होते हैं। सियोंग वो बोलता है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है ह्योंग हो, चलो यहाँ से, मुझे तुमसे बात करनी है। और उसको लेकर रेस्टोरेंट में आ जाता है और बोलने लगता है मैं काफ़ी अर्से के बाद इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया हूँ। वेल, मुझे एक बात बताओ, हम क्योंग हो के केस को फॉलो कर रहे हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम हुआ है कि तुमने सोयुन के नंबर पर वॉइस मेल भेजा था। तुमने उसको वॉइस मेल क्यों भेजा था? ह्योंग हो कहता है तुम्हें कैसे मालूम? तो सियोंग वो बोलता है हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ भी कर सकते हैं। तो ह्योंग हो कहता है उस रात जब किसी ने सुनही को रोड पर धक्का दिया था तो मैंने किसी इंसान को वहाँ पर देखा था जिस पर मुझे शक हुआ कि वो सोयुन है। इसलिए मैंने सोयुन को मैसेज किया था कि वो आए और आकर मुझसे मिले। मैं सोयुन से मिलकर तमाम बातें क्लियर करना चाहता था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। तो सियोंग वो पूछता है क्या तुमने सोयुन को देखा था कि उसने ही सुनही को धक्का मारा है? तो होंगयो कहता है मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे शक है कि वो सोयुन थी। तो सियोन वो ह्योंग को बताता है कि हमें दरिया के अंदर से एक लाश मिली है और उसके पास से जो आईडी कार्ड निकला है वो सोयुन का है। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी बात को शक के दायरे में ले सकता है कि सोयुन जिंदा है। इसलिए मैं तुम्हारी बात पर कुछ सोच में पड़ गया हूँ, क्योंकि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तो सोयुन मर चुकी है। ह्योंग उसकी बात सुनकर शौक में आ जाता है। ह्योंग वापस रोड पर वॉक कर रहा होता है और सोच रहा होता है अगर वाकई ही सोयुन मर चुकी है तो वो कौन थी जिसको मैंने उस रात देखा था। और वापस उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। तो उस वक्त अंदर से कोई काले लिबास में बाहर निकलता है और ह्योंग के पेट में छुरी दे मारता है। ह्योंग जमीन पे गिर जाता है। डिटेक्टिव सियोंग वो जो कि थोड़े ही दूर होते हैं शोर की आवाज़ सुनकर तेजी से वहाँ पर आते हैं और ह्योंग को इस कंडीशन में देखकर शौक में रह जाते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्योंग वो बेहोश हो चुका होता है। डिटेक्टिव डोंगजिन जिनहू को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं और बोलने लगते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर से सोयुन के ब्लड सैंपल्स पाए गए हैं, क्या आप इस बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? तो जिनहुक बोलता है मेरी गाड़ी को किसी ने चोरी कर लिया था और जिस वैन के बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट करने मेरे घर आई थी उस वैन को भी किसी ने चुरा लिया था। तो डिटेक्टिव डोंगजिन पूछते हैं कि आपने पुलिस को इस बारे में बताया? तो जिनहुक बोलते हैं हाँ, जब मेरी गाड़ी चोरी हुई थी तो मैंने पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया था और रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन मैंने पुलिस को वैन के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे मेरी वैन थोड़ी ही देर के बाद वापस मिल गई थी जो कि मैंने रेंट पे ली थी। मैंने पूरी वैन को अच्छी तरीके से चेक किया, मुझे वैन के अंदर कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं लगी, तो इसलिए मैंने वैन के बारे में किसी को रिपोर्ट भी नहीं किया। तो डिटेक्टिव डोंगजिन पूछते हैं आपकी गाड़ी कब गुम हुई थी? तो जिनहुक बताता है मेरी गाड़ी जब गुम हुई थी जब क्योंग हो के घर आग लगी थी। तो डिटेक्टिव डोंगजिन कहते हैं क्या इत्तेफाक बात है कि सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं? हमें आपकी गाड़ी के अंदर से सोयुन के खून के निशानात मिले हैं और हमें आपके ऊपर शक है कि आपने सोयुन को किडनैप करके कत्ल कर दिया है। तो डिटेक्टिव डोंगजिन कहते हैं मैं लॉयर बनने से पहले प्रोसिक्यूटर था और मैं कानून को अच्छी तरीके से जानता और आप भी जानते होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जो साबित कर सके कि मैंने सोयुन को कत्ल किया है? मेरी गाड़ी से आपको ब्लड के सैंपल मिले जिस बिना पर आपने मुझे अरेस्ट कर लिया। हालांकि मैंने गाड़ी के बारे में रिपोर्ट भी कर दी थी कि मेरी गाड़ी किसी ने चोरी कर ली थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस भी मुझे दे दी गई। तो क्या इससे ये साबित होता है कि मैंने सोयुन का मर्डर किया है? अगर आपके पास कोई सबूत है तो दिखाएं, क्या वाकई मैंने ही सोयुन को मारा है? डिटेक्टिव डोंगजिन जिनहुक की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। सुनही अपने कमरे में होती है तो एकदम उसकी खिड़की पे एक भारी पत्थर आकर लगता है और उसकी खिड़की का दरवाज़ा टूट जाता है। सुनही बुरी तरीके से घबरा जाती है और भागते हुए ड्राइंग रूम की तरफ आती है। तो ड्राइंग रूम का भी खिड़की टूट जाने की वजह से उसके पाँव में कांच लग जाता है। उससे पुलिस की नज़र सामने पड़ती है कि कोई शख्स चाकू लेकर सामने खड़ा है। डिटेक्टिव सियोंग वो डोंगजिन को बता देता है कि ह्योंग वो के ऊपर किसी ने चाकू से वार किया है। तो सियोंग को कहता है फ़ौरन उसको हॉस्पिटल मुंतकिल करो। उसी वक्त पुलिस स्टेशन में उंजो दाखिल होती है और आकर बोलती है मैं अपने हस्बैंड जिनहुक के केस को एलिबाई करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। सुनी घबरा कर घर से बाहर निकलती है तो एकदम ज़मीन पर गिर जाती है और उसको पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि और किसी की नहीं सोयुन की होती है। सोयुन को वहाँ देखकर सुनही शौक में आ जाती है। सुनही कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और उसके हाथ में मौजूद चाकू को देखती है तो सोयुन कहती मेरे रास्ते में ह्योंग आ रहा था, मैं अभी भी उसको जख्मी कर आई हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है डियर। सुनही घर के अंदर चले और फिर मिट्टी खोदने वाले आले को साइड से उठाती है और सुनही के सर पे दे मारती है। सुनही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है
सुनही अपने रूम में होती है और सोयन ने उसको चेयर के ऊपर बांध दिया होता है। जैसे ही सुनही की आंख खुलती है तो वो देखती है सोयन उसके पूरे कमरे में मिट्टी का तेल छिड़क रही होती है। सोयन सुनही को बोलती है, कई साल पहले मैंने आग लगने की वजह से कुछ बर्दाश्त किया था, अब तुम भी वही दर्द बर्दाश्त करोगी। सुनही बदे मुंह में चीखने लगती है और उसको कुछ भी गलत करने से रोकती है। सोयन गुस्से में सुनही के पास आती है और आकर बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम क्यों हो कि कत्ल का इल्जाम अपने सर के ऊपर ले लोगी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और घर में छुप कर बैठ गई। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है? अब तुम भी मरोगी, देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। सुनही चीखने लगती है और उसको मना करने की कोशिश करती है तो सोयन आगे बढ़कर उसका मुंह खोल देती है। सुनही बोलते है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने क्या किया है, तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही हो, चलो बात करते हैं। तो सोयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में सुनही के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। जिन्हों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होते जिसकी वजह से उसको रिहा कर दिया जाता है। सीनियर डिटेक्टिव बाहर आकर जिन्हों से माजरत करता है कि उन्होंने पूरे सबूत ना होने के बावजूद भी जिन्हों को अरेस्ट कर लिया, अपनी गलती की वो माफ़ी मांगते हैं। फिर वो बताते हैं कि आपकी बेटी का दोस्त ह्योंगहो के ऊपर किसी ने छुरी से वार किया है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। ह्योंजो और जिन्हों पूरी तरीके से शौक में रह जाते हैं। दूसरी तरफ सोयुन सुनही के ऊपर चीख रही होती है तो सुनही बोलती है, मैंने क्योंगहो को नहीं मारा, क्योंगहो जिंदा था, मेरी मोम गई थी वहाँ से मेरा सामान लेने के लिए, तो उस वक्त तो वो जिंदा था। तो सोयुन बोलती है, बहुत शातिर हो तुम लोग, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे वहाँ होने के तमाम सबूतों को गायब कर दिया, फिर उस घर को आग लगा दी और क्योंगहो के माँ बाप को भी मार दिया। सुनही चीखने लगती है और बोलने लगती है, मेरी मोम ने ये नहीं किया। तो सोयुन सुनही को ज़मीन पर धक्का दे मारती है और बोलने लगती है, तुम लोग कितने बेशरम हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी गलती को छुपाने के लिए क्योंगहो के घर में आग लगा दी और फिर बंदे भी हायर कर लिए ताकि वो इस केस से जुड़े तमाम लोगों के मुंह को बंद करवा सके, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। होमिन सुनही के घर के बाहर आता है तो उसका साथी पूछता है क्या मैं भी अंदर आऊँ, तो होमिन बोलता है नहीं, तुम बाहर वेट करो, और जाकर घर की बेल बजाता है। फिर वो घर के अंदर झांकता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो घर की दीवार को फैलान कर घर के अंदर दाखिल होता है तो उसको खिड़की टूटी हुई मिलती है। वो घर की पिछली तरफ से जाता है तो होमिन देखता है कि सुनही के कमरे की भी खिड़की टूटी हुई है और अंदर सोयुन सुनही को मारने की कोशिश कर रही है। जिन्हों को रेयुन जो ह्योंगहो को देखने के लिए हॉस्पिटल में आ चुके होते हैं, तो उसी वक्त एवन जो सुनही को कॉल मिलाने की कोशिश करती है, वो जब नहीं मिलती तो वो बहुत परेशान होती है और जिन्हों को बताती है कि सुनही कॉल पिक नहीं कर रही। तो डिटेक्टिव डोंगजिन कहते हैं, ह्योंगहो ने बताया था कि सोयुन जिंदा है और बहुत सोयुन की वजह से हर किसी की जान खतरे में है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अगले पल हॉस्पिटल से बाहर की जानिब भागते हैं। ह्योंजो रास्ते में वो सलसल सुनही को कॉल कर रही होती है तो उसकी कॉल पिक नहीं होती। डिटेक्टिव डोंगजिन डिटेक्टिव सियोंगवो को बोलते हैं कि जल्द अज जल्द सुनही के घर जाकर पता करो कि सुनही ठीक है कि नहीं। जैसे ही जिन्हों अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर के में आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड के लोग वहाँ पर आए हैं। वो लोग भागते हुए घर के अंदर एंटर होते हैं। डोंगजिन देखता है कि डिटेक्टिव सियोंगवो बेहोश पड़ा हुआ है और जिन्हुक और यून जो रोते हुए घर की तरफ भागते हैं और सुनही पुकारने लगते हैं। फायर ब्रिगेड के लोग उनको अंदर जाने नहीं देते, लेकिन सुनही और जिन्हुक बुरी तरीके से धाड़े मारने लगते हैं और बोलने लगते हैं, सुनही तुम कहाँ पर हो, क्या तुम घर के अंदर हो, लेकिन कोई भी उन्हें घर के अंदर एंटर होने नहीं देता। फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। सोयुन होमिन को बोलती है, अगर तुमने आगे आने की कोशिश की तो मैं अभी सुनही को मार दूंगी। तो होमिन बोलता है, तुमने तो यहाँ पर अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ है, ठीक है मैं नहीं आता अंदर, और फिर सिगरेट जला लेता है। तो सोयुन शौक में आ जाते हैं, बोलने लगते हैं, सिगरेट मत जलाओ, यहाँ आग लग जाएगी। तो होमिन मुस्कुराने लगता है, एक नज़र सोयुन को जली हुई सिगरेट दिखाता है और फिर सिगरेट कमरे के अंदर फेंक देता है। जली हुई सिगरेट की वजह से पूरे कमरे में आग लग जाती है। सोयुन और सुनही घबरा कर चीखें मारने लगती है। तो सोयुन तेजी के साथ सुनही के हाथ पांव खोलती है और फिर उसे पकड़ कर जल्दी से भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। पीछे होमिन बुरी तरीके से हंस रहा होता है। सोयुन सुनही को लेकर घर से बाहर निकल आती है, वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उसी वक्त होमिन वहाँ पर आता है और सोयुन के सामने चाकू कर बोलता है, सारा फिसाद फैलाकर तुम कहाँ पर जा रही हो डियर सोमिन, चलो अब अंदर जाओ, तुमने ये सब कुछ किया है तो अब इस आग में जलकर मरोगी भी तुम ही। सुनही बेहोश हो चुकी होती है और होमिन सोयुन को ज़बरदस्ती घर के अंदर कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर डिटेक्टिव सियोंगवो आ जाता है। तो होमिन उसको बताता है, मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट से ही हूँ और सुनही को सेव करने के लिए आया। तो सियोंगवो अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और मौका देखते हुए होमिन सियोंगवो के ऊपर हमला कर चाकू मार देता है और फिर उसकी गन निकाल कर सियोंगवो को बुरी तरीके से मारने लगता है कि सियोंगवो बेहोश हो जाता है। होमिन गन का रुख सोयुन की तरफ कर बोलता है, मेरे हाथ से ये चाकू लो। सोयुन वो चाकू ले लेती है तो होमिन बोलने लगता है, डेयर क्योंकि मैं पुलिस से हूँ तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ये बयान दूंगा कि तुमने सुनही और डिटेक्टिव सियोंगवो को मारने की कोशिश की, तो इस कोशिश में मैंने तुम्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया। और अगले ही पल होमिन गोली चला देता है। ह्योंगहो के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत से घर को चलाते हैं। ह्योंगहो घर दाखिल होता है तो अपने माँ बाप को इतनी मेहनत करता हुआ देखकर सोचता है, जब मैं देखता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझे अपने पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा फख्र महसूस होता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक दिन पढ़ लिख कर इतना कामयाब ज़रूर बन सकूँ
कि अपने घर वाले और अपने माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं और उनके चेहरों पर खुशियाँ ला सकूं।